खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। अलवर सहित भिवाड़ी NCR में खतरनाक हुई हवा की क्वालिटी। आतिशबाजी के अलावा धूल के प्रदूषण से गिरा वायु गुणवत्ता सूचकांक। पतंजलि का वितरक बनाने के नाम पर की 5 लाख से ज्यादा की ठगी। शिवाजी पार्क पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। खुदकुशियों और हादसों ने कई परिवारों की काली की दिवाली। 2 ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान, वहीं कार की टक्कर से बाइक सवार ने तोड़ा दम। और दीपोत्सव की कड़ी में 22 अक्टूबर को होगा अन्नकूट और गोवर्धन पूजन, वहीं जिले भर में दीपावली की रही धूम। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। आबो हवा में फिर से जहर घुलने लगा है। दीपावली के तुरंत बाद अलवर शहर सहित भिवाड़ी और NCR में वायु गुणवत्ता सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार को अलवर शहर का सूचकांक स्तर 170 के पार पहुंच गया, जो अस्वस्थ श्रेणी में माना जाता है। उधर बढ़ते धूलकण और प्रदूषण को देखते हुए नगर निगम की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया गया है। नगर निगम कर्मियों ने मुख्य बाजारों, बस स्टैंड और अधिक ट्रैफिक वाले क्षेत्रों में टैंकरों से सड़कों पर छिड़काव किया। अधिकारियों का कहना है कि शहर में निर्माण कार्य और वाहनों की आवाजाही से धूल प्रदूषण बढ़ रहा है। इसी कारण सफाई व्यवस्था के साथ पानी का छिड़काव लगातार जारी रहेगा। स्वास्थ्य विभाग ने भी नागरिकों से अपील की है कि वे जरूरत के बिना बाहर ना निकले और मास्क का उपयोग करें। बुजुर्गों, बच्चों और फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। गौरतलब है कि दीपावली पर आतिशबाजी के चलते भी प्रदूषण बढ़ जाता है। इसका असर भी कहीं न कहीं गुणवत्ता सूचकांक पर पड़ता है। उधर औद्योगिक नगरी भिवाड़ी की वायु गुणवत्ता 335 तक पहुंच चुकी है, जो गंभीर श्रेणी में गिनी जाती है। वहीं भिवाड़ी से सटे हरियाणा के धारूहेड़ा का AQI 377 दर्ज किया गया है, जिसके बाद वहां ग्रेड 2 की पाबंदियां लगा दी गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट ने केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी थी, लेकिन ग्रीन पटाखों की आड़ में भारी मात्रा में जहरीले पटाखे भी चलाए गए। इससे हवा में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ गया। स्थिति यह है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। भिवाड़ी, खैरतल और तेजारा क्षेत्र में प्रदूषण का असर अब साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है। आसमान धुएं से ढका है और सुबह शाम आंखों में जलन के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं ग्रेड 2 लागू होने के बाद निर्माण कार्यों पर आंशिक रोक, डीजल जनरेटर के उपयोग पर प्रतिबंध, कोयला और लकड़ी के जलाने पर रोक आदि प्रावधान लागू गए हैं। वहीं ऐसे में सड़कों पर धूल नियंत्रण के लिए पानी के छिड़काव की अनिवार्यता जैसे प्रावधान भी लागू हो जाते हैं। भिवाड़ी NCR में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इसे लेकर चेताया भी है। पतंजलि की डिस्ट्रीब्यूशनशिप दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले शातिर ठग को अलवर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने शिकायतकर्ता से 5,35,460 रुपए की धोखाधड़ी की थी। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि 18 दिसंबर 2024 को एक व्यक्ति ने शिवाजी पार्क थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें आरोप लगाया गया कि अनिल ओर नामक युवक ने उसे पतंजलि की डिस्ट्रीब्यूशनशिप दिलाने का झांसा देकर अपने खाते में रकम जमा करवा ली, लेकिन बाद में शातिर ने ना तो डिस्ट्रीब्यूशनशिप दिलाई और ना ही पैसे लौटाए। इसके बाद पुलिस ने जांच की और ASP मुख्यालय कामले शरण गोपीनाथ और CO उत्तर शहर अंगद शर्मा के निर्देशन एवं थाना अधिकारी विनोद सामरिया के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। पुलिस टीम ने सूचना जुटाकर आरोपी तेजारा फाटक गणपति विहार निवासी अनिल ओड को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से 1.5 लाख की नगद राशि बरामद की है। पुलिस टीम में SHO सामरिया सहित सहायक उप निरीक्षक दयाराम, कांस्टेबल रवि शर्मा और टन्नू कुमार शामिल थे। दीपावली 2 परिवारों के लिए इस मायने में काली रही क्योंकि उनके परिवार के सदस्यों ने खुदकुशी कर ली। दोनों ने ट्रेन के आगे कूदने का एक जैसा रास्ता अपनाया। राजगढ़ मालखेड़ा रेल मार्ग के मध्य डिगावड़ा स्टेशन यार्ड के समीप एक रेलवे कर्मचारी ने आश्रम एक्सप्रेस के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। GRP के SI सत्येंद्र कुमार ने बताया कि स्टेशन मास्टर की सूचना पर मौके पर पहुंचकर शव को राजगढ़ CSC की मोर्चरी में पहुंचाया गया। मृतक युवक की शिनाख्त पुनखर मालाखेड़ा निवासी राहुल मीना के रूप में हुई है। वहीं पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है।
उधर मृतक के भाई ने रिपोर्ट दी है कि उसका बड़ा भाई राहुल रेलवे स्टेशन लोनावाला महाराष्ट्र पर करीब 3 वर्ष से कार्यरत था और दीपावली के अवकाश पर पुन खराया हुआ था। उसकी ढिगावड़ा रेलवे स्टेशन पर आश्रम ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गई। आज सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास रेलवे स्टेशन ढिगावड़ा ने मुझे टेलीफोन में बताया कि रेलवे स्टेशन ढिगावड़ा पर तैनात संभव से एक आदमी अनजान व्यक्ति सुसाइड कर लिया है, जिस पर मन PSI मैं जाब्ता के घटनास्थल पहुंचा। घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर कार्रवाई पंचनामा कर लाश पाल पोस्टमार्टम अंतिम दाह संस्कार हेतु हमारे सामने सुपुर्द की जा चुकी है। मृतक का नाम राहुल सनोक कालूराम दत्ती मीणा, उम्र 25 साल, निवासी पूनखर जिला अलवर होना। उधर रूपबास में ट्रेन के आगे कूदकर सरकारी टीचर ने सुसाइड कर लिया। वह थानागाजी के झाकड़ी गांव निवासी था। खुदकुशी करने के कारणों का पता नहीं चला है। घटना रात करीब 9 बजे अरावली विहार थाना क्षेत्र की है। मृतक युवक महेश मीणा सरकारी टीचर था, जिसकी पोस्टिंग जालौर में है। पत्नी सुमन देवी भी सरकारी टीचर हैं और दोनों की 5 महीने पहले ही शादी हुई थी। पुलिस ने बताया कि महेश मीणा सोमवार सुबह घर से स्कूटी की सर्विस करवाने की बात कहकर अलवर आया था, लेकिन वह गांव से निकलने के बाद घर वालों का फोन नहीं उठा रहा था। शव की पहचान होने पर रात को पुलिस ने फोन कर परिजनों को सुसाइड की जानकारी दी। और वहीं बड़ौदा में थाना क्षेत्र के शीतल गांव के समीप सोमवार रात कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार शहर के दीवानजी का बाग निवासी 26 वर्षीय रवि प्रजापत और उसका साथी योगेंद्र एक निजी कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग करते थे। दोनों सोमवार शाम भरतपुर में आयोजित मीटिंग में भाग लेकर बाइक से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान रात करीब 8 बजे शीतल गांव के समीप सामने से तेज रफ्तार में आ रही एक कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद बाइक सड़क किनारे जा गिरी और रवि प्रजापत की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसका साथी योगेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अलवर के सामान्य चिकित्सालय लाया गया है। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी भी तलाश पुलिस कर रही है। रवि नाम है इसका और ये भरतपुर से आ रहे थे। साथ में था अपना योगिंदर, वो भी साड़ा ही लगे। अच्छा, पड़ोसी है। अभी रास्ते में पड़े शीतल के पास एक्सीडेंट हुआ। बताया किस चीज से हुआ है? कार से। ये बाइक पे थे? ये बाइक पे थे। किस चीज की कंपनी में काम करते हैं? वो कंपनी तो ये दवाई बेचते हैं, तेल में मार्केटिंग में, उसमें काम करते हैं। कितने बजे की बात है ये? रात को हमारे पास खबर आई है वहाँ से 9 बजे करीब। रवि कितने बहन भाई हैं? रवि भाई 3 भाई है। 3 भाई, बहन नहीं है? बहन 3 बहन है। दीपोत्सव की श्रृंखला में बुधवार को अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का पर्व मनेगा। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार गोवर्धन पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय रात 7:20 से 8:50 तक रहेगा। इस दिन मंदिरों में कढ़ी, बाजरा, मूंग, चावल आदि का भोग अन्नकूट के रूप में लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि द्वापर युग में मथुरा वासियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजने पर इंद्रदेव ने कुपित होकर मूसलाधार वर्षा की थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और उसके नीचे नगर वासियों ने शरण ली थी। इसके बाद श्रद्धालुओं ने गोवर्धन बाबा को अन्नकूट के रूप में भोग लगाने एवं परिक्रमा का कदम उठाया। तभी से परंपरा निभाई जा रही है। दीपोत्सव के मध्य मनाया जाने वाला गोवर्धन पूजा का पर्व कल कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा 22 अक्टूबर बुधवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त कल शुभ के चौकड़िए में सूर्यास्त पश्चात रात्रि 7:20 से 8:50 के मध्य सर्वोत्तम शुभ और श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। इस दिन प्रातःकाल मंदिरों में कढ़ी, बाजरा, मूंग, चावल, मिक्स सब्जी, खीर आदि का भगवान श्री के भोग लगा करके प्रसाद वितरण किया जाएगा। गोवर्धन पूजा इस बार प्रीति योग के शुभ संयोग में मनाई जाएगी। प्रीति योग में गोवर्धन जी बाबा की पूजा अर्चना करने से, भगवान श्री के अन्नकूट का भोग लगाने से विशेष शुभ फल प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्रों में प्रीति योग का शुभ संयोग माना जाता है। जैसा कि शास्त्रों में विदित है कि इसके पीछे एक कथा भी प्रचलित है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को जब मथुरावासी पूजने लगे तो इंद्र भगवान को अपने आप पर घमंड आ गया
और इंद्र भगवान ने बहुत ही जबरदस्त मूसलाधार वर्षा प्रारंभ कर दी। इससे मथुरावासी घबरा गए और घबरा करके भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि इंद्र के इस क्रोध को मैं नियंत्रण करके तुम्हारी रक्षा करूंगा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अनामिका के पास वाली कनिष्ठिका, जिसको चुटकी अंगली कहते हैं, उस पर पर्वत उठा लिया और पर्वत उठा करके सभी नगरवासियों से कहा कि आप इस पर्वत के नीचे आ जाओ। इस पर इंद्र भगवान का जो भी घमंड था वो चूर हो गया, घमंड टूट गया और इंद्र भगवान श्री कृष्ण भगवान से क्षमा याचना करने लगी। तभी सभी ग्रामवासियों ने मिलकर के अन्नकूट का भगवान श्री के भोग लगाया। उस दिन से ही अन्नकूट के अवसर पर सार्वजनिक रूप से घरों में भी भगवान श्री की, गोवर्धन जी की प्रतिमा बना करके भगवान श्री की, गोवर्धन बाबा की पूजा करके मानसी गंगा श्री हरदेव श्री हर की परकम्मा देव आदि का श्लोक आदि के बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान श्री का भोग लगा करके परिक्रमा करके यह दीपोत्सव के मध्य गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। और वहीं दीपावली के पर्व पर सोमवार की शाम लक्ष्मी जी का पूजन हुआ। वहीं पटाखों, रोशनी और मिठाइयों के मध्य पूरा जिला त्योहार की खुशियों में डूब गया। घरों में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी सहित देवी देवताओं का पूजन किया गया। इसके बाद लोग एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं देने के लिए घरों से निकले। शहर के नंगली सर्किल पर तो लोगों की भारी भीड़ जमा दिखी। यहाँ फास्ट फूड और चाट आदि का लुत्फ लेते हुए शहरवासी नजर आए। ऐसे में नंगली सर्किल के चारों ओर ट्रैफिक जाम की स्थिति कई घंटे तक बनी रही। मौके पर सीओ सिटी अंगद शर्मा और शहर कोतवाल नरेश शर्मा सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। इसके अलावा यहाँ बनाए गए सेल्फी पॉइंट्स पर भी रात तक भीड़ जमा रही। उधर पूर्व सभापति अजय अग्रवाल ने एसपी के निर्देशन में त्योहार पर किए गए सुरक्षा इंतजामों को सराहा। सभी अलवर वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अलवर जिला प्रशासन का और अलवर पुलिस बल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस बार इतनी शानदार व्यवस्था पुलिस बल की हुई है। आदरणीय एसपी साहब जो अभी कुछ ही दिन पहले अलवर आए हैं, लेकिन उनकी टीम ने जिस तरह की व्यवस्था अलवर शहर को दी है और जो नायाब तोहफा दिया है, पूरे शांतिपूर्ण ढंग से पूरे शहर में जिस तरह से पुलिस की गश्त है। कल रात को मैं 12 बजे तक था और यहाँ बहुत सारे बच्चे, लड़के, युवा, लड़कियाँ सब लोग आ रहे थे, पर लेकिन कल का माहौल इतना शांति प्रिय और इतना बढ़िया वातावरण था। और जिस तरह से पुलिस बल यहाँ काम कर रहा है, जिस तरह से इनकी टीम और सीओ साहब यहाँ काम कर रहे हैं, कोतवाल साहब भी यहाँ खड़े हैं। और चूँकि अलवर में इस समय इस सर्किल पर सबसे ज़्यादा भीड़ है और पूरे शहर में जिस तरह की व्यवस्था की है उसके लिए उन्हें मैं बधाई देना चाहता हूँ। मैं तहे दिल से अलवर पुलिस कप्तान साहब, सीओ साहब और इनकी टीम, कोतवाल साहब सबका बहुत बहुत दिल से बधाई। पुलिस तैनात है, व्यवस्था एकदम सुचारू बढ़िया, पाँच प्रबंध है। लोग अभी बाजार में घूमने आए हैं और हमारे सीनियर अधिकारी हम लोग सभी कोशिश कर रहे हैं। सभी चौराहों पर लगाए गए हैं, ऑलमोस्ट सभी चौराहों। हाँ बिल्कुल शांति प्रिय है, स्मूथ वातावरण। उधर सार्वजनिक पूजा कमेटी बंगाली समाज की ओर से सोमवार रात नंगली सर्किल स्थित सिद्धिविनायक मैरिज होम में काली माता पूजा का कार्यक्रम आयोजित हुआ। दीपावली के दिन बंगाली समाज द्वारा काली माता की पूजा की जाती है। यहाँ मौजूद दिलीप चटर्जी ने बताया कि काली पूजा शक्ति, साहस और ज्ञान के लिए की जाती है। काली माता बुराई को नष्ट करती हैं और अपने भक्तों को आंतरिक शक्ति प्रदान करती हैं। बंगाली समाज की ओर से नवरात्र में दुर्गा पूजा, दीपावली पर काली माता और बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा की जाती है। रूपबास स्थित रूप हरि महाराज के मंदिर में बुधवार को अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मंदिर के महंत सुधीर पंडित ने बताया कि लगभग 21 वर्ष से लगातार ये कार्यक्रम किया जाता है। सुबह भगवान का पूजन होगा और इसके बाद भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया जाएगा। दीप मालिका की, गोवर्धन की और भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। कल मंदिर में अन्नकूट का प्रोग्राम है और सुबह 10:30 बजे भोग लगेगा भगवान के। उसके बाद सब बैठ के यहाँ प्रसाद ग्रहण करेंगे और वो प्रभु इच्छा तक, जब तक प्रभु चाहें जब तक चलता रहेगा। कब से चल रहा है इस तरह का आयोजन? ये भाई साहब ये इन बातों को हो गए हैं कम से कम तो 25 साल हो गए। 25 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है लगातार। कौन से मंदिर है? ये रूपहरि जी महाराज का मंदिर है, रूपबास में स्थित है। इन्हीं के नाम से ही ये गांव बसा है, रूपबास। रैनी थाना क्षेत्र के ग्राम परवेणी में लेन देन के विवाद को लेकर एक युवक पर
जानलेवा हमला कर दिया गया। जानकारी के अनुसार जयदयाल मीणा जयपुर से दीपावली पर अपने गांव आया था। रास्ते में गांव के ही दिलखुश और हंसराज ने उसे रोक लिया और पूर्व में उधार दिए गए 2000 रुपए वापस मांगने लगे। जयदयाल ने रुपए लौटा दिए, लेकिन जब ब्याज के रूप में पेनल्टी मांगी गई तो उसने 2 रुपए प्रति सैकड़ा के हिसाब से ब्याज भी चुका दिया। इसके बावजूद जब आरोपियों ने और पैसे मांगे तो जयदयाल ने इसका विरोध किया और इसी बात को लेकर दोनों आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए उस पर फावड़े से हमला कर दिया। जख्मी को रैनी से अलवर के सामान्य चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। उधर रैनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर, मेरा नाम हरिओम मीणा है। ये मेरे चाचा जी का लड़का है, इसका नाम जयदयाल मीणा है। मेरे गांव का ही 2 लड़के थे, अंशराम और दिलकुश, वो कमल राम के बेटे हैं दोनों। उन्होंने इसको 2000 रुपये उधार दिए थे 1 महीने पहले। उसकी वजह से ये जयपुर से कमाने के लेके आया था। कमा कर उसको फ़ोन किया कि तेरे भैया मैं पैसे आते ही गांव में दे दूंगा। उसने रास्ते में रोक लिया इसको। दोनों वाइट डिजायर लेके गए थे वो, और एक हाथ में पंच और फावड़ा लेके गए थे, पता नहीं कहाँ से आए। इसने उनको पैसे लौटा दिए और ब्याज भी दे दिया 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से का। फिर उन्होंने बोले कि 2 दिन लेट हो गए, 2000 रुपये 1 दिन की पेनल्टी है, 4000 रुपये और दे हमको। फिर इसने मना कर दिया कि भैया तुमने पहले भी ना बताई और 2 दिन तो कोई बड़ी बात ना है। जब उन्होंने हाथापाई करने लगे इसके साथ, फिर डिजायर घुमाई उन्होंने 4-5 बार। फिर ये दीवार के पास हो गया। फिर एक पोल था बिजली का, उसकी वजह से डिजायर ना चढ़ा पाया। फिर दोनों भाई उतरे, बड़े वाले ने पकड़ा, छोटे वाले ने इसको फावड़े से दिए सकले। काम क्या करते हैं? ये सर टेंट का ही काम करते हैं जयपुर में। दीपावली के अवसर पर झुलसने की घटनाएं भी सामने आई हैं। शहर के लाल डिग्गी रामानंद नगर में 70 वर्षीय लक्ष्मी कंवर घर में लड्डू गोपाल को भोग लगा रही थी। इसी दौरान नीचे रखे दीपक से उनकी साड़ी में आग लग गई। आग के लपटों में घिरी महिला को बचाने पहुंचे पुत्र शैतान सिंह के भी हाथ झुलस गए। आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। इसके बाद दोनों को सामान्य चिकित्सालय के बंद वार्ड में भर्ती करवाया गया है। वहीं दूसरी घटना तिजारा क्षेत्र की है। यहाँ के निवासी राजेश सैनी का 8 वर्षीय पुत्र तरुण सैनी घर पर अनार बम चला रहा था। अचानक बम उसके हाथ में ही फट गया। हादसे में बालक का चेहरा और हाथ बुरी तरह से झुलस गए। उसे तिजारा अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में अलवर रेफर कर दिया गया है। लक्ष्मी कंवर लाल डिग्गी रामानंद कॉलोनी की रहने वाली है। वो लड्डू गोपाल के मिठाई रखने गई थी। लुगड़ी में पल्लू में आग लग गई थी। आग बुझाते समय मेरे भी हाथ जल गए थे। वो मम्मी भी आधी जल गई। ज़्यादा जल गई? हाँ, आधी 25% जली है। अच्छा, तो घर पे कोई नहीं था उस समय? घर पर हम थे, हम ऊपर थे। मम्मी को खाना डाल कर हम ऊपर चले गए थे खाना खाने। तो मम्मी ने आवाज़ दी थी। जब मैं नीचे गया, भागा, लड़की ने बताया जब मैंने आग बुझाई थी मेरे भी हाथ जल गए थे। जब तुरंत बड़ा भाई आया था, हम हॉस्पिटल गए थे लेकर, इधर भर्ती कराया, इलाज चल रहा है। और इनके पिताजी का नाम राजेश सैनी है। हम तिजारे करने वाले हैं और ये थोड़ा पटाखे जला रहे थे अनार, तो वो उसके हाथ में पटक गया। उस समय कोई नहीं था पास में? पास में हम भी थे, उनकी मम्मी भी थी, मेरी घरवाली भी थी, लेकिन थोड़ा 10-5 मिनट की दूरी पे। तो वो अनार क्या बम वाला था? नहीं, सुर्रे बम थे वो एक बीच में निकल गया। अच्छा, तो वो वहीं पे फट गया? वो उसके हाथ में फट गया। फेंक रहा था या जला? हाँ, जला के फेंक रहा था। पिताजी क्या करते हैं? कंपनी में जाते हैं, प्राइवेट है। तो तिजारा से पहले यहीं लेकर? नहीं, तिजारा हॉस्पिटल में ले गए थे। थोड़े बहुत मल्लम पट्टी लगाई थी, इंजेक्शन लगाया था। फिर उन्होंने कहा अलवर ले जाओ, इसकी थोड़ी आँख में मेरे को प्रॉब्लम लग रही है, डॉक्टर ने बोला। फिर इसको इधर लिया। भिवाड़ी के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में देर रात प्लास्टिक दाना बनाने वाली एक इकाई में भीषण आग लग गई। श्री बालाजी एंटरप्राइजेज इकाई में सोमवार देर रात लगभग 3 बजे अचानक आग भड़क उठी। रात के समय यूनिट बंद थी और इसी दौरान अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते लपटों ने पूरे प्लांट को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर मौजूद गार्ड्स ने तुरंत दमकल और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही रीको भिवाड़ी, खुशखेड़ा और भिवाड़ी नगर परिषद की दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग इतनी भीषण थी कि पूरा प्लांट जलकर खाक हो गया, जिससे लाखों रुपए की मशीनरी, कच्चा माल और तैयार उत्पाद नष्ट हो गए। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार कंपनी को लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक का नुकसान होने की आशंका है।
इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस हादसे ने औद्योगिक क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा इंतजामों की कमी को उजागर कर दिया है। फिलहाल पुलिस और दमकल विभाग की टीमें आग लगने के कारणों की जांच में जुटी हैं। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से मंगलवार को आजाद हिंद फौज के गठन का स्थापना दिवस मनाया गया। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक हिमांशु शर्मा ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस देश की आजादी के महानायक रहे हैं। उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया और स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सरकार की नींव हिलाकर रख दी। निश्चित रूप से आजादी दिलाने में महात्मा गांधी सहित नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अहम योगदान रहा है। आज नई पीढ़ी को उनके जीवन से अवगत करवाने की जरूरत है। आज के दिन निश्चित रूप से हिंदुस्तान के लिए, हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है। 200 साल की गुलामी से जो मुक्ति मिली थी, उसमें अहम भूमिका आज़ाद हिंद फौज के गठन की हुई थी। आज 21 अक्टूबर है। 21 अक्टूबर को ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। तो मैं समझता हूँ कि महान क्रांतिकारी रहे हैं आज सुभाष चंद्र बोस ने। हमारे जीवन में हम जो लोग नहीं कर पाए वो महान स्वतंत्रता सेनानी करके गए हैं। हमें युवाओं को भी हम ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि किस तरीके से महान क्रांतिकारियों ने, आज़ादी के महानायकों ने इस देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। स्वयं आज़ाद, वो वाकई में सुभाष चंद्र बोस जो है बिल्कुल आज़ाद ख्यालात के थे। ICS में उस ज़माने में सिलेक्शन होने के बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट में चाहते तो नौकरी कर सकते थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को नौकरी करने की जगह उनकी चूल्हे हिला के रख दी। आज़ाद हिंद फौज का उन्होंने जो गठन किया है, उस आज़ाद हिंद फौज के गठन से अंग्रेज़ डर से कांपने लगे थे। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ सुभाष चंद्र बोस ने जो एक क्रांतिकारी थे, एक महान क्रांतिकारी थे। आने वाले समय के युवाओं को, पीढ़ी को इसको सारे के सारे इन महापुरुषों के बारे में जानना चाहिए। आज आज़ाद हिंद फौज की जो गठन के स्थापना दिवस है, हम सभी उनको शत शत नमन करते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने आरोप लगाए हैं कि प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। वहीं परिवहन और संबंधित विभागों की लापरवाही से सड़क हादसे लगातार हो रहे हैं। जैसलमेर में 23 लोगों की जलकर मौत हो गई। सैनी के अनुसार यदि पहले ही बस की जांच की जाती तो यह दुर्घटना नहीं होती। उन्होंने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूलों की स्थिति खराब है। इसके अलावा घटिया दवाओं आदि से मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस तरह से जैसलमेर के पास एक बस में अचानक आग लगी और 21 लोग उसमें जलकर मर गए। जो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, RTO DTO बसों को चेक नहीं करते हैं, इस तरह के हादसे होते हैं। तो आपको लगता है कि सरकार को उनको भी मुआवजा देना चाहिए? और इस तरह के हादसे सामूहिक है, उसकी जिम्मेदार सरकार है, तो सरकार को जिम्मेदारी लेते हुए उनको मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे हादसे जो हो रहे हैं, इनके लिए जो स्थानीय प्रशासन है, RTO ऑफिस की कमियाँ हैं। समय समय पर व्हीकलों की जांच नहीं करते, चलाते हैं, रिश्वत देते रहते हैं। उनके कोई फिटनेस कर, उनका जो प्रावधान है वो नहीं हो पाती। तो सही व्हीकल उनको चलाया जाए और गरीबों के साथ प्रशासन जो बैठे हुए हैं परेशान हो रहे हैं बेचारे, उनके साथ न्याय मिले। तो इसमें जो भी स्थानीय प्रशासन की कमी है, यातायात विभाग के जिन अधिकारियों की हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको सजा देनी चाहिए। और वो जो जितने बच्चे वहाँ सवारी पैसेंजर जो मरे हैं बस में जल करके, उनमें सभी को राज्य सरकार की ओर से मुआवजा देना चाहिए। सर, उनको समय पर इलाज नहीं मिल पाया। काफ़ी दूर तक बड़े बड़े अस्पताल नहीं थे जो उनको समय पर इलाज, कुछ को जोधपुर पहुंचाया गया, कुछ को जयपुर, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी। तो आपको लगता है कि सरकार का जो मैनेजमेंट है चिकित्सा विभाग का पूरी तरह फेल है? बिल्कुल, चिकित्सा विभाग का कह रहे हैं हर तरह से आज राज्य सरकार बिल्कुल फेल है। पर्ची वाली सरकार है, ये कोई ध्यान नहीं दे रही, ना ही इनकी कोई अधिकारी मानता है। तो मेरा निवेदन मुख्यमंत्री से है कि इन पर थोड़ा सख्ती से काम लिया जाए। हर एक में, चाहे हॉस्पिटल प्रशासन है, चाहे ये यातायात विभाग है, चाहे शिक्षा का है, कोई भी डिपार्टमेंट है, आज इस तरह से प्रशासनिक कमी का कारण ऐसा हो रहा है। मैं पूर्व में बता चुका कि हर एक आज जैसे जैसे राहत के लिए कैंप लगा रखे, उनमें भी इनकी शिकायत है, तो मैं पूर्व में बता चुका। तो जहाँ जहाँ भी ये कमी आए तो राज्य सरकार को ऐसे प्रशासन जो लोकल है उनको थोड़ा खिंचाई करनी चाहिए, ताकि वो पब्लिक की तरफ ध्यान दे और इस तरह के हादसा होना बंद हो। तो जिस तरह से अस्पतालों की बात करें चिकित्सा विभाग की, तो जो अस्पतालों की सरकारी दवाइयाँ हैं
तो वो प्रॉपर नहीं है तो वो इलाज नहीं करती है, असर नहीं करती है, और कई दवाओं से तो मृत्यु तक हो गई, जैसे खांसी की सिरप थी। और इसके अलावा आज ही इसका जो भुगतान नहीं हो रहा, इलाज नहीं हो पा रहा। आपको लगता है कि चिकित्सा विभाग के मंत्री को त्याग पत्र देना चाहिए और चिकित्सा विभाग का मंत्री जिम्मेदार व्यक्ति को बनाना चाहिए? बिल्कुल, मैं आपके इस बात से सहमत हूँ, इससे ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। ऐसे काफ़ी अखबारों के माध्यम से जानकारी मिलती है कि जो एजेंसियां हैं जो दवाइयाँ अपने हॉस्पिटल में सप्लाई कर रहे हैं उन तक पेमेंट नहीं हो रहा, और ना हॉस्पिटल प्रशासन सही वितरण कर रहा है दवाइयों का। एक्सपायर डेट की दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन वो बाहर नहीं दे रही उनको दवाइयों को। एक्सपायर हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, कोई बात नहीं, लेकिन सही मरीजों को हाथ नहीं मिल रही है, दवाइयाँ नहीं मिल रही है। आज पूरा राजस्थान पूर्व की सरकार की तरफ देख रहा है, जिसने 400 दवाइयाँ, सारी निःशुल्क दवाइयाँ, जाँचें सारी निःशुल्क थी, उनकी तरफ वापस ध्यान दिया जा रहा है। तो ये पर्ची वाली सरकार है, यह हर क्षेत्र में फेल हो रही है। मेरा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस और ध्यान दे। अभी 3 साल बाकी हैं, 3 साल में इतना ऐसा नहीं हो कि बीच में ही ऐसी नौबत आ जाए कि इनको बाहर का रास्ता पब्लिक दिखाने के लिए मजबूर हो जाए। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं पूर्व जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने गत दिनों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का अपमान करने का प्रयास है, साथ ही भारतीय संविधान के अपमान का भी प्रयास है। उन्होंने इस मामले में आरोपी वकील को गिरफ्तार किए जाने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी कुछ वकीलों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को कोर्ट में लगने से रोका था। बाद में प्रतिमा के वाहन को फिर से बुलाकर इसे स्थापित किया गया, लेकिन इस प्रकरण में भी दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वर्मा ने बताया कि हरियाणा में आईपीएस द्वारा आत्महत्या के मामले में राज्य सरकार ने एक्शन लिया है, साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज्यों पर दलितों पर अत्याचार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज के जूता फेंका गया, हरियाणा में जिस तरह से आईपीएस ने आत्महत्या की, और ग्वालियर में जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का जो मामला था उसको ट्रक को वापस भेजा गया, तो पूरे देश में ये तो बड़ी घटना है, पर छोटी घटनाएं बड़ी घटनाएं रोज होती है। ये हालात आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए पत्रकार महोदय, आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। हरियाणा में जो आत्महत्या का केस हुआ डीजीपी का, उस पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार डबल इंजन सरकार होने के नाते आपको बताना चाहूँगा, वहाँ की शासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए जिन अधिकारियों का नाम लिया था उनको सस्पेंड कर दिया, कुछ का ट्रांसफ़र कर दिया, कुछ को छुट्टी भेज दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हाँ, मैं एक बात के लिए आपको कहना चाहूँगा कि जब सीजीआई भारत का सर्वोच्च न्यायाधीश पर जूता फेंका गया, ये बहुत निंदनीय है। इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ और मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे मामले में सबको आगे आना चाहिए, एकत्रित रहना चाहिए कि जब समाज का व्यक्ति बड़ा पद पे है और उस पर जूता फेंका गया, ये उस पर जूता नहीं, भारतीय संविधान पर जूता फेंका गया, इसका मैं विरोध करता हूँ। और प्रशासन और केंद्र सरकार लग रहा है कि उसको तुरंत अरेस्ट करेगी और उस पर संविधान की रक्षा करने के लिए तत्पर रहेगी। यह है बीजेपी करी। सर, मध्य प्रदेश में जिस तरह से ग्वालियर में बाबा साहब की प्रतिमा रही थी, ट्रक को वापस भेजा गया है, वकील हैं, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, उनकी प्रतिमा को भी वापस भेजा। पत्रकार महोदय, बाबा साहब के अनुयायी जाग गए हैं। जब वो ट्रक को वापस भेजा गया था उस समय वहाँ कम लोग थे, लेकिन दूसरे दिन जब पता लगा लोगों को तो इतनी संख्या में लोग आ गए थे कि वहाँ वकील कम थे और दूसरे लोग ज़्यादा आगे, बाबा साहब के अनुयायी ज़्यादा आ गए थे। और मैं बताना चाहूँगा वहाँ भी सरकार हमारी थी और सरकार होने के कारण तुरंत एक्शन लेकर मूर्ति अब वहीं लगी है जहाँ लगनी थी। कुछ लोग हैं जो बाबा साहब का विरोध करने थे, आज उनका मुंह बंद हो गया ना, लेकिन जब बाबा साहब के अनुयायी और बाबा साहब को मानने वालों ने मूर्ति वहीं लगाई, ये मानने की बात है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने नगर निगम आयुक्त को पत्र देकर दिन में भी जलने वाली रोड लाइट्स को दुरुस्त कराने का आग्रह किया है। साथ ही पार्कों की लाइटों को दुरुस्त कराने का भी आग्रह किया गया है। इसे लेकर पूर्व में भी पत्र देकर 24 घंटे जलने वाली शहर के लगभग 35 वार्डों की रोड लाइट से अवगत करवाया गया था। जिला सचिव तेजपाल सैनी के अनुसार जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक में शहर में 4000 रोड लाइट्स दीपावली से पूर्व लगाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन यह निर्देश बेअसर रहे हैं। अभी कुछ महीनों पहले पूरे शहर का भ्रमण करके जहां रोड लाइटें 24 घंटे जलती है उनकी एक रिपोर्ट तैयार की और लगभग 36 वार्डों की रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें 24 घंटे लाइटें जल रही हैं, परंतु उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं हुआ। कलेक्टर साहब ने भी इनको निर्देश दिए थे, पर वो भी कोई प्रभावी नहीं हो पाए।
निष्प्रभावी कलेक्टर साहब के आदेश प्रभावी नहीं हो पाने के कारण आज भी रोड लाइटों की कोई व्यवस्था नहीं है। और कई जगह पर तो रोड लाइटें ही नहीं है, सब उतरी हुई है, जहाँ पर कोई अंधेरा रहता है पूरा का पूरा। चाहे अपने राजनगर स्कूल है उसमें 60 फुट रोड पर, तो वहाँ भी रोड लाइटें बिल्कुल नहीं है, परंतु अंधेरा रहता है। इसी प्रकार से अभी कुछ ही माह पहले ये आया था कि दीपावली से पहले कि कितनी 4-5 हज़ार लाइटें लगाने की योजना सरकार के पास से आई थी कि वो रोड लाइट लगाएंगे, परंतु दीपावली का सीज़न पूरा का पूरा निकल गया, परंतु कोई भी एक भी रोड लाइट इन्होंने नहीं लगाई है, ना ही कहीं दर्शन उस पर हो पा रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो पार्कों की जो लाइट की व्यवस्था है, नगर न्यास ने अपनी मीटिंग में तय किया था कि जो भी पार्कों की जो लाइट होगी उसकी व्यवस्था नगर निगम करेगा, परंतु चाहे कंपनी बाग हो, चाहे बुद्ध विहार का बड़ा पार्क हो, चाहे अन्य पार्क हो, किसी भी पार्क में कोई रोड लाइटों की व्यवस्था नहीं है। निगम पूरी तरह से लाइटों के संदर्भ में बिल्कुल फेलियर है। अभी दीपावली से पहले 2 करोड़ मंजूर हुए थे कि साहब फैंसी लाइटें नगर निगम लगाएगी, परंतु मेरी दिक्कत कहीं भी फैंसी लाइट लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है। लाइटों की व्यवस्था में नगर निगम बिल्कुल फेलियर है। हमने कई बार शहर कमेटी की ओर से कई बार ज्ञापन दिए हैं और अभी दीपावली के सीजन में ही हमने ज्ञापन भी दिए, परंतु कोई उसका असर नहीं हुआ। प्री नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप देहरादून में हाल ही में आयोजित की गई। इसमें अलवर से महाराजा सूरजमल शूटिंग एवं स्पोर्ट्स एकेडमी के खिलाड़ियों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। अकादमी के डायरेक्टर अमित चौधरी ने बताया कि 20 खिलाड़ी प्रतियोगिता में शामिल हुए और इनमें से 18 खिलाड़ी सफल रहे हैं। वहीं एकेडमी में कुल 30 विद्यार्थी प्रैक्टिस करते हैं और उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा अनुभवी कोच द्वारा प्रतिदिन 10 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाता है। यही कारण है कि एकेडमी के विद्यार्थी प्रतियोगिताओं में सराहनीय परिणाम दे रहे हैं। Whenever I do shooting, I feel relaxed and it increases my mind concentration. I am a shooter. This is my passion. Shooting is my passion. Get touch in this sports. और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में, एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। खंडेलवाल नमकीन हमारे यहाँ उपलब्ध है। शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हिंग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है। हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हर दिन मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं। सपनों को उड़ान देने वाला, ताजगी और स्वाद से जुड़ी सेहत का वादा। क्योंकि मेरा काम सिर्फ खाने को स्वादिष्ट बनाना नहीं, बल्कि पूरे घर को मजबूत बनाना है। इसलिए मेरा भरोसा है चांसलर सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, जो रखे कोलेस्ट्रॉल को संतुलित और बनाए आपकी हड्डियों को और भी मजबूत।
इसके हर निवाले में है मेरा विश्वास, स्वाद और अपनेपन से भरा, जो पूरे परिवार को एक साथ जोड़ता है। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दीपों का त्योहार दिवाली हमेशा खुशियां साथ लेकर आता है और बड़ौदा में थाना पुलिस ने इसे और भी खास बना दिया।
दरअसल इस मौके पर पुलिस ने गुम हुए 12 मोबाइल फोन्स को बरामद कर उनके असली मालिकों को लौटाया है। इन मोबाइल की कुल कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। एसएचओ विजयपाल सिंह के नेतृत्व में थाना टीम ने तकनीकी सहायता से इसे अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों से गुम या चोरी हुए इन मोबाइलों की शिकायतें CIR पोर्टल पर दर्ज हुई थी। एसएचओ विजयपाल सिंह ने बताया कि सर्विलांस टीम ने मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग और क्विक रेस्पॉन्स के जरिए इन फोनों को बरामद कर लिया। दिवाली के पर्व पर इन्हें मोबाइल धारकों को लौटा दिया गया है। इससे खुश एक स्थानीय निवासी ने बताया कि फोन गुम होने से वे खासे परेशान थे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने दिवाली से पहले तोहफा दे दिया। अन्य लोगों के चेहरों पर भी खुशियां साफ देखी गई। उधर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि उनका मोबाइल गुम हो जाए तो तुरंत CIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। इससे रिकवरी की संभावना बढ़ जाती है। थाना क्षेत्र के जो गुमशुदा मोबाइल थे, पुलिस का पोर्टल है CIR, उस पोर्टल से इनको सर्च किया गया था गुमशुदा मोबाइलों को, और इनको प्राप्त करके उनके लाभार्थियों को, उनके पात्र धारक थे, मोबाइल धारक थे, उनको आज लौटाए गए हैं। मोबाइलों की कीमत करीब 2 लाख रुपए है। कीमती मोबाइल थे और कहीं किसी का गिर गया या अन्य कारण से गुम हो गया तो गुमशुदा मोबाइल को ट्रेस करने के लिए CIR पोर्टल है हमारा, और उस पोर्टल पर सर्च करने के बाद में इनको सबको एक जगह इकट्ठा किया गया था और आज इनको वितरित कर दिया गया है त्योहार के मौके। भरतपुर जिले के कसौदा निवासी पूर्व पटवारी जगदीश सिंह चौहान के पुत्र का राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ है। ऐसे में गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन पर सर्व समाज और राजपूत समाज की ओर से उनका अभिनंदन किया गया। हाल ही में आए RAS परीक्षा परिणाम में यह सफलता अर्जित की गई है। उधर गोपाल सिंह सोलंकी ने बताया कि इससे पूरे क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है। ग्रामीण इलाकों में दीपावली पर सुख समृद्धि और वैभव सहित धन की देवी माता लक्ष्मी सहित कुबेर और गणेश जी की पूजा अर्चना की गई। अलवर ग्रामीण क्षेत्र में यह पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। घरों में रंग बिरंगी रोशनियां हुई और दीप प्रज्वलित किए गए। साथ ही लाइट डेकोरेशन भी हुई और फूल मालाओं से सजावट की गई। लोकेश कुमार, महेश चंद्र और सुशांत सहित अन्य लोगों ने बताया कि पर्व परंपरागत ढंग से मनाया गया है। उधर पूजन की परंपरा बच्चों ने भी निभाई। परिजनों ने भी उनमें संस्कार विकसित करने के लिए हर परिपाटी पूरी करवाई। साथ ही नई पीढ़ी को बताया कि इस दिन भगवान श्री राम लंका विजय और वनवास पूरा करने के बाद वापस अयोध्या लौटे थे। साथ ही उनका राज्याभिषेक हुआ था और इसी खुशी में दीपावली मनाई जाती है। बिस्तर के अंदर घुसकर बैठे हुए सांप द्वारा डसने से 5 वर्षीय बालक की जान चली गई। ऐसे में इस परिवार में त्योहार पर माहौल गमगीन हो गया। जमालपुर निवासी बंटी सिंह के 5 वर्षीय पुत्र को देर रात करीब 1 बजे सांप ने डस लिया। उसे मालाखेड़ा अस्पताल से अलवर रेफर किया गया। इसी दौरान बच्चे को परिजन झाड़ फूंक करने वालों के पास भी ले गए, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। उधर सांप के बारे में जानकारी मिलने पर वनकर्मी भीम सिंह चौहान ने रेस्क्यू टीम को जमालपुर भेजा, लेकिन सर्प नहीं मिला। दीपावली पर माचाड़ी बस स्टैंड पर भारी संख्या में ग्राहकों की भीड़ उमड़ने से कई बार जाम लग गया। साथ ही झगड़े की भी नौबत आ गई। स्थानीय निवासियों ने बताया कि प्रभावशाली लोगों द्वारा दुकानों के आगे पक्का निर्माण कर बस स्टैंड को सकड़ा कर दिया गया है। इसके कारण त्योहारों सहित आए दिन जाम लग जाता है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और अब खबर अकबरपुर से, जहां स्थित बगीची वाले हनुमान जी मंदिर में मंगलवार को अन्नकूट महोत्सव संपन्न हुआ। इस दौरान कड़ी बाजरे का प्रसाद वितरित हुआ। बड़ी संख्या में क्षेत्र के श्रद्धालु यहां पहुंचे। बगीची वाले हनुमान जी महाराज के स्थान को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष आस्था है। पंडित विष्णुदास शर्मा ने बताया कि यहाँ हर साल की तरह धूमधाम से अन्नकूट मनाया गया। आज हमारे यहाँ बगीची पर अकबरपुर में अन्नकूट का प्रसाद बनाया जा रहा है सभी भक्तों के सहयोग से, क्योंकि बाकी तो कल 22 तारीख को ही सब जगह अन्नकूट का प्रसाद बनेगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ भगत आएँ, प्रसाद पाएँ, और आते हैं हजारों श्रद्धालु, तो इसलिए 21 तारीख को अन्नकूट का प्रसाद बनाया गया है। और सभी भक्तों से, सभी क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़ कर निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रसाद पाएँ और बाबा का आशीर्वाद लें। और जय सियाराम, जय बगीची वाले हनुमान जी महाराज। और वहीं अकबरपुर कस्बे में दीपावली उल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान माता लक्ष्मी जी का पूजन हुआ। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार घर घर जाकर बड़ों से आशीर्वाद लिया गया। साथ ही राम राम करने का रिवाज निभाया गया। इसके अलावा घरों में दिए जलाकर रोशनी की गई। स्थानीय बाजारों में भी रौनक बनी रही। रामगढ़ क्षेत्र के वार्ड 17 निवासी सौरभ अग्रवाल RAS में चयनित हुए हैं। इस उपलब्धि पर मंगलवार को पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा और उनके समर्थकों ने अग्रवाल का सम्मान किया। साथ ही सौरभ के माता पिता और अन्य परिजनों का भी माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया।
इस मौके पर गिरीश दीक्षित, जवाहरलाल तनेजा, लकी ठेकेदार, सचिन पालीवाल और नवल किशोर चौधरी आदि उपस्थित रहे। रामगढ़ कस्बे में दीपावली पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। यहाँ जगह जगह पर आकर्षक रोशनी की गई और आतिशबाजियां भी हुई। कस्बे के न्यू पोस्ट ऑफिस के पास भी यह नजारा दिखा। लोगों ने पूजा अर्चना के साथ ही आरती की, वहीं शुभकामनाओं का दौर भी चला। इस मौके पर एडवोकेट अमित भारद्वाज, पार्षद चंचल भारद्वाज और पत्रकार अजय सहित अनेक लोग मौजूद रहे। और अब बात करते हैं लक्ष्मणगढ़ की, जहां कस्बे के जालू की रोड स्थित तेजल वाटिका में दीपावली मिलन समारोह संपन्न हुआ। यह समारोह सामाजिक एकता और भाईचारे को मजबूत करने का माध्यम बना। समाजसेवी नेताराम चौधरी ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि मनुदेव सिंसिनी थे, जबकि अध्यक्षता स्कूल शिक्षा परिवार के पूर्व जिलाध्यक्ष मोरध्वज सिंह चौधरी ने की। इसके अलावा अनेक विशिष्ट अतिथि भी उपस्थित रहे। इन सभी का साफा बांधकर स्वागत हुआ। वक्ताओं ने दीपावली को आपसी प्रेम, सद्भाव और एकता का प्रतीक बताया, साथ ही मिठाई वितरित की गई। खैरतल एसपी कार्यालय में पुलिस शहीद दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार चौधरी ने शहीदों की याद में पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें नमन किया। साथ ही इस दिवस के ऐतिहासिक महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस मौके पर उन वीर पुलिसकर्मियों की अमर गाथा को याद किया गया, जिन्होंने देश और समाज की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। कार्यक्रम में उपस्थित वीरांगनाओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया गया। समारोह में पुलिस उपाधीक्षक रतनलाल भार्गव और डीएसपी राजेंद्र निर्वाणा भी उपस्थित रहे। इसके अलावा 5 राउंड फायरिंग की सलामी दी गई। साथ ही शहीदों की याद में पौधे लगाए गए। अंत में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जी, जैसा कि आपको पता है कि हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है और इस उपलक्ष्य में जितने भी पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने अपनी ड्यूटी के चलते जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उन सबको याद किया जाता है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी जाती है। तो इसी उपलक्ष्य में जिला खैरतल जिला के अंदर हम प्रोग्राम था और जिसमें पौधारोपण भी है, ब्लड डोनेशन कैंप है और वीरांगनाओं, जितने भी वीरांगनाएँ हैं हमारे एरिया में, उनका सम्मान किया था। और बाकी सभी जो है हमारे अधिकारी और सभी जो पुलिसकर्मी यहाँ पे पोस्टेड हैं, वो सभी लोग उसमें प्रेजेंट थे। एससी, एसटी, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक अधिकार मंच की बैठक सूर्यनगर स्थित पंचशील बुद्ध विहार कार्यालय में आयोजित की गई। इसमें देश के हालात एवं दलितों पर अत्याचार को लेकर चर्चा हुई। मंच के सदस्य देशराज वर्मा, सूरजमल करदम और शपथ खान ने आरोप लगाया कि हरियाणा में प्रताड़ना के कारण ही दलित वर्ग से आने वाले आईपीएस ने आत्महत्या की थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर जूते फेंके गए। वहीं मध्य प्रदेश में कुछ वकीलों ने कोर्ट परिसर में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने में बाधा डाली थी। ऐसी घटनाओं के विरोध में संगठन द्वारा रणनीति बनाई जा रही है। अलवर जिले की जनता और सम्मानित पत्रकार बंधु, आज हम जिन मुद्दों को लेकर के यहाँ बात कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, आज देश के हालात बहुत ख़राब हैं। इमरजेंसी से भी बदतर स्थिति आज देश में हो गई है। आम गरीब को लूटा जा रहा है, पीटा जा रहा है और उसके अधिकारों को छीना जा रहा है। और जब सर्वोच्च न्यायालय सुरक्षित नहीं है, संविधान सुरक्षित नहीं है इस देश में, तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। संविधान को तोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसी की कड़ी में सीजेआई साहब पर जूता फेंकने का काम किया गया है। उन्होंने ये दिखाया है कि ये समाज के लोग, जब सीजेआई को हम जूता दिखा सकते हैं तो सारे लोग हमारे जूते के नीचे रहेंगे। ऐसी व्यवस्था मनवादियों ने जो की है, उसका मैं कठोर शब्दों में आज विरोध करते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम 24 तारीख को जितनी भी देश में घटनाएं घटी हैं एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों के ऊपर और आम जनता गरीब को जिस तरीके से लूटा जा रहा है, 1975 की अलॉटमेंट ज़मीनों को जिस तरीके से लूट करके अब धन्ना सेठों को दिया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग 24 तारीख को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश और पूरे राजस्थान और पूरे अलवर ज़िले की जनता को बताना चाहेंगे। यहाँ से एक क्रांति की मुहिम हम 24 तारीख से छेड़ने वाले हैं। वो बहुत लंबा समय हो सकता है पर कारगर होगा। हमने पहले भी जो आंदोलन किए हैं वो सबको मालूम है, चाहे 2 अप्रैल का मामला हो, चाहे 21 अगस्त का मामला हो और चाहे 93 में बाबा साहब की मूर्ति टूटने का मामला हो और चाहे धर्मवीर हत्याकांड का मामला हो।
हमने कभी भी मुक्की नहीं खाई है और हम जो 56 इंच का सीना है उसको हमने झुकाने का काम किया है। अब हम सभी समुदाय के लोग SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग अब जागृत हो चुके हैं। अब सब एक मंच फर्श पर आ चुके हैं। हम सबकी अगुवाई में आगे की रणनीति तय करेंगे। सर, आज जो अधिकार मंच की आपकी बैठक है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, क्या क्या निर्णय लिए गए, क्या जानकारी? देश में बड़ी विचित्र स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। 90% जो जनसंख्या है SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की, उनको पूरी तरह से प्रताड़ित करने पर जो वाकई में अल्पसंख्यक हैं, 10% से जो कम लोग हैं, वो हो गए हैं और उन्होंने संविधान को, लोकतंत्र को, संवैधानिक मर्यादाओं को सबको ताक पे रख करके पूरी तरह से मनुस्मृति लागू करने की शुरुआत कर दी है। जो उनके RSS का सिक्का चलाया उसमें भी प्रतीत हो रही है और सब जगह परिलक्षित हो रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के देश की सर्वोच्च अदालत में कोर्ट रूम में यदि उनके ऊपर जूता फेंका जाता है तो इससे बड़ा संविधान, देश और लोकतंत्र का कोई अपमान नहीं हो सकता और उसका किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। किसी ने कहीं कोई प्रशासन की तरफ से स्वतः संज्ञान, कोर्ट की तरफ से, CJI तो ठीक है उनको टारगेट किया गया, तो और तो बहुत सारी न्यायिक व्यवस्था थी उनको नहीं दिया गया। एक ADG रैंक के हाईएस्ट अधिकारी को और उसको जिसका फैमिली बैकग्राउंड इतना मजबूत है कि जिसके परिवार में कई IAS IPS हैं और यहाँ तक कि DGP भी उनके परिवार का आदमी रहा हुआ है, और उस आदमी को वर्षों इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो आदमी आत्महत्या करने पर मजबूर होता है और उसका कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। रामगढ़ के जो सहजपुर पंचायत है नगरी, वहाँ पर जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाया था, लेकिन प्रशासन ने उसको वहाँ से जब्त करके थाने में प्रतिमा को रखी है। दलित समाज में आक्रोश है। आप पार्टी के वरिष्ठ राजनेता हैं। भारत निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को थाने में रखना एक अपने आप में एक अपमानित करने वाली बात है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए पत्रकार महोदय, विषय आपका जायज़ है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जब ये आंदोलन हुआ था सहजपुर का, उसमें बाबा साहब की मूर्ति को वहाँ लगा दिया गया था, लेकिन प्रशासन ने वो मूर्ति अस्वीकृत तरीके से लगाई थी, प्रशासन उठा के लेके आ गया था उसमें, और उस मूर्ति को आज तक थाने में बंद है। बहुत निंदनीय और हमारे लिए भी असभ्य बात है। लेकिन उस समय प्रशासन कांग्रेस की शासन था, लेकिन बीजेपी के पदाधिकारी आके उसमें फैसला करके वसुंधरा राजे जी ने 1.5 बीघा ज़मीन वहाँ सहजपुर में अलॉट की बाबा भीमराव अम्बेडकर के भवन के नाम से, और वो ज़मीन अलॉट बीजेपी कार्यक्रम हुई। लेकिन आज वो मूर्ति थाने में बंद है। अभी आज ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC और अल्पसंख्यकों की एक सामुदायिक मीटिंग हुई आज पंचशील तीर्थार्थ भवन में। वहाँ भी मैंने इस मुद्दे को उठाया। उनका भी मन है कि जो मूर्ति थाने में बंद है उसको जल्दी से रिहाई की जाए और सही जगह उस मूर्ति को लगाया जाए। इस तरह के लेके जो CJI पे जूता फेंका गया, ऐसे मुद्दे, और बंगलोर मूर्ति नहीं लगाई, अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, इसमें सामाजिक जो मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दों पर हमें विचार विमर्श करना चाहिए और उन मुद्दों को सरकार के सामने रखना चाहिए, जब समाज की भलाई और समाज की हित की लड़ाई होगी। सर, इस संबंध में आपकी जो ये मंच, अधिकार मंच, जिसमें अभी बैठक हुई, कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन मुद्दों को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाएंगे? देखिए, मैं सरकार खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सामाजिक मुद्दे समाज के बीच उठाने चाहिए, क्यों हम समाज में पैदा हुए हैं। अनुसूचित जाति है, OBC है, ST है, अल्पसंख्यक है, और इन लोगों को सबको एक होना पड़ेगा। क्यों? जब तक ये एक हो कि अपने समाज को कुरीतियों को दूर नहीं करेंगे, समाज की समस्याओं को सरकार के सामने नहीं रखेंगे, तो सरकार उन समस्याओं से अवगत नहीं होगी। मैं बताना चाहूँगा कि हम 24 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो हमारे पर अत्याचार है वो सरकार को अवगत कराएंगे, सरकार उस पर संज्ञान ले, ऐसा मेरा निवेदन है। जब मनुष्य अपने कर्मस्थल को पूजा स्थल समझ लेता है, तब वहां ईश्वर का साक्षात्कार स्वयं हो जाता है। पथरोड़िया का बास विद्यालय के शारीरिक शिक्षक सचिन भदौरिया और उनके विद्यार्थियों ने यही संदेश जगमग दीपों से पिरो दिया। उन्होंने संदेश दिया कि खेल केवल प्रतिस्पर्धा नहीं, साधना है। वहीं मैदान भी केवल मिट्टी नहीं बल्कि आस्था की वेदी है। ये अवसर दिवाकरी सॉफ्ट बॉल ग्राउंड पर दीपोत्सव के आयोजन का था। शारीरिक शिक्षक सचिन भदौरिया ने बताया कि ग्राउंड पर
दीप जलाकर एवं आतिशबाजी करके दीपावली मनाई गई। कार्यक्रम में पूर्व उप जिला शिक्षा अधिकारी मनोहर लाल बलाई, भूगोल स्कूल के डायरेक्टर रामलाल यादव, सॉफ्टबॉल जिला संघ के सचिव विलियमसन बसरा सहित रघुवीर नागर और नवीन यादव आदि मौजूद रहे। अलवर में ईटराना फाटक के पास स्थित मौनी बाबा की गौशाला में दीपावली मिलन समारोह और अन्नकूट का आयोजन किया गया। गौशाला के प्रवक्ता राजेश जोशी ने बताया कि यह कार्यक्रम पिछले 20 वर्षों से महंत रामशरण दास की प्रेरणा से किया जाता है। संत जानकी दास महाराज और बालक दास महाराज के सानिध्य में आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अजय गुप्ता, महेश खंडेलवाल, गौरी शंकर, मुकेश विजय, अशोक गुप्ता, करणी माता व्यवस्था समिति के अध्यक्ष राम बाबू शर्मा, गोवर्धन लाल खेमानी और विष्णु शर्मा आदि मौजूद रहे। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर अलवर में निकले नगर कीर्तन का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। साथ ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भी प्रसाद वितरण किया। इस दौरान वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह का जय घोष गूंज उठा। मंगलवार दोपहर 2 बजे सुभाष नगर एनईबी क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से नगर कीर्तन का विशेष स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिला मंत्री विजेंद्र खंडेलवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने संगत पर पुष्प वर्षा की, साथ ही श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। ये समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उधर इस मौके पर गुरुद्वारों में भव्य सजावट की गई। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, उसके सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और इसके में नगर कीर्तन का जो जत्था आ रहा है, इसका विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल दोनों ने मिलकर बहुत जोरदार स्वागत किया है। और धर्मपाल सिंह तंवर और शहर अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर असम के डुबरी गांव से जो चल के आ रही है शोभा यात्रा, और इस शोभा यात्रा पूरे राज्यों में होती हुई आज हमारे अलवर शहर के अंदर प्रवेश किया है। और इसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और महिला मोर्चा द्वारा भव्य जोरदार स्वागत किया है। और गुरु ग्रंथ साहिब और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हिंदू समाज के जिस प्रकार बंदी छोड़ 52 हिंदू राजाओं को छुड़वाया गया, उसका पूरा हिंदू समाज ऋणी रहेगा। ऐसे वीर योद्धाओं को शत शत नमन। जय श्री राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस है। 24 नवंबर 1675 में वो शहीद हुए और उनकी शहीदी दिवस के रूप में आज पूरे देश में उत्सव हो रहे हैं। अलवर की धरा पे भी आज आपका जो रथ यहाँ आ रहा है, उसमें शस्त्र और गुरु ग्रंथ साहब वो साथ चल के आ रहे हैं। और मुगल काल में कश्मीरी पंडितों पर जो आक्रमण किए, जो धर्मांतरण करने की कोशिश की औरंगजेब ने, उसका विरोध तेग बहादुर जी ने किया और वो बलिदान हुए। उसकी इस बलिदान दिवस के रूप में पूरा देश इसको मना रहा है। आज गुरु तेग बहादुर सिंह जी जो शहीद हुए थे, उनको 350 वर्ष हो गए हैं। उस उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में एक झांकी निकाली जा रही है, जिनमें उनका अस्त्र और शस्त्र और गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ रखा हुआ है, जिसका उनको देख करके हमारे हिंदू भाई और जो भी इस धर्म को मानने वाले जब सब में उत्साह हो, इसलिए ये पूरे देश में गुरु तेग बहादुर सिंह जी का ये शहीद दिवस मनाया जा रहा है। और आज अलवर की धरती पर वो आ रहा है, जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरी टीम से उनका तहे दिल से स्वागत कर रहा है। जगह जगह उनको स्वागत हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने औरंगजेब के समय में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। आज गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीद दिवस है। बहुत सौभाग्य का विषय है कि पूरा विश्व हिंदू परिषद और मातृ शक्ति हम सब लोग उनके स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं। और उनके लिए हमने बहुत सारी रंगोली, बहुत फूलों से उनका हम स्वागत करेंगे। और पूरे शहर के पूरे मार्ग से होते हुए उनका जत्था जो कीर्तन है वो यहाँ से निकलेगा। और उन्होंने जो है मतलब मुगलों के समय में जो आक्रमण हिंदुओं पे हुआ था या हिंदुओं पे जो अत्याचार हुआ था, उसके लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया, अपने प्राणों का उन्होंने त्याग किया था। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर।
अलवर सहित भिवाड़ी एनसीआर में खतरनाक हुई हवा की क्वालिटी। आतिशबाजी के अलावा धूल के प्रदूषण से गिरा वायु गुणवत्ता सूचकांक। पतंजलि का वितरक बनाने के नाम पर की 5 लाख से ज्यादा की ठगी। शिवाजी पार्क पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। खुदकुशियों और हादसों ने कई परिवारों की काली की दिवाली। 2 ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान, वहीं कार की टक्कर से बाइक सवार ने तोड़ा दम। और दीपोत्सव की कड़ी में 22 अक्टूबर को होगा अन्नकूट और गोवर्धन पूजन, वहीं जिले भर में दीपावली की रही धूम। और इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।